बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थ्योरम है कि एच हमारे पास कोई सिलो पी सब ग्रुप है जी का, और एन जो है वो जी में नॉर्मल है। एन जो है वो जी में नॉर्मल सब जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। देन हमने प्रूव करना है कि एन इंटरसेक्शन एच ये सिलो पी सब ग्रुप है एन का, ये सिलो पी सब ग्रुप है एन का। और नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एच एन बाय एन, यानी एच एन कोई सब ग्रुप है जी का, और एन उसका सब ग्रुप है। तो एन के जो हम क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे एच एन बाय एन, तो ये हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप होगा जी बाय एन का। एच जो है वो सिलो पी सब ग्रुप है। जी का ऑर्डर हम कहते हैं जी पी रेज टू पावर अल्फ़ा इंटू एम है, वेयर पी एम रिलेटिवली प्राइम है। और एच सिलो पी सब ग्रुप है, एच का ऑर्डर पी रेज टू पावर अल्फ़ा है। और एन जो है वो नॉर्मल है जी में, एन क्या है नॉर्मल है जी में। अगर मैं एच इंटू एन फाइंड करूँ, एच इंटू एन, तो एच जो है वो इसका भी सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि एच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं एच में, और एन में आइडेंटिटी, इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है, कोई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें हैं। जब मैं एच के एलिमेंट्स को एन के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तमाम एलिमेंट्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आएगा, 2 इंटू आइडेंटिटी 2 आ जाएगा, 3 इंटू आइडेंटिटी 3 आएगा। मतलब एच का हर एलिमेंट एच एन में है। तो एच हम कह सकते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है एच एन का। और हमने ये कहा था कि अगर एच जो है वो सब ग्रुप है के का, और के सब ग्रुप है जी का। एच जी का सिलो पी सब ग्रुप है तो एच के का भी सिलो पी सब ग्रुप होगा। अब एच सब ग्रुप है एच एन का, और एच एन सब ग्रुप है जी का। एच सिलो पी सब ग्रुप है जी का, तो एच सिलो पी सब ग्रुप होगा एच एन का। सो एच इज़ अ सिलो पी सब ग्रुप ऑफ एच एन। अगर एच एन का सिलो पी सब ग्रुप है तो फिर एच का एच एन में जो इंडेक्स है वो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। मतलब एच एन का एच एन में इंडेक्स जो है वो जो भी हो वो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा। क्योंकि हमने ये डेफिनेशन दी थी जब हमने सिलो पी सब ग्रुप को डिफ़ाइन किया था, तो हमने ये डेफिनेशन दी थी कि वो ग्रुप जिसका इंडेक्स पी के साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो सिलो पी सब ग्रुप है। क्योंकि जी का ऑर्डर हमने कहा एन है, वो है पी रेज्ड पावर अल्फ़ा इंटू एम। अब अगर सब ग्रुप का ऑर्डर पी रेज्ड पावर अल्फ़ा है तो एन ओवर पी रेज्ड पावर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम होगा। ठीक है। और हमने कहा था पी और एम रिलेटिवली प्राइम है, तो एम इंडेक्स था, तो पी और एम रिलेटिवली प्राइम। अगर ये पी और एम रिलेटिवली प्राइम थे तो एच हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप था जिसका ऑर्डर पी रेज्ड पावर अल्फ़ा था। अब एच का एच एन में जो इंडेक्स है वो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अगर हम कहते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एच एन का जो ऑर्डर है वो बराबर है सब ग्रुप का ऑर्डर इनटू सब ग्रुप का इंडेक्स, सब ग्रुप का इंडेक्स। और सब ग्रुप का इंडेक्स जो है उसे मैं कह देता हूँ एम है, तो एम और पी रिलेटिवली प्राइम है। अगर एम और पी रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर पी जो है वो एम को डिवाइड करेगा, पी जो है वो एम को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है एम बराबर होगा पी टी, एम बराबर होगा पी टी। हमने कहा कि एच एन का जो ऑर्डर है वो बराबर है एच का ऑर्डर, वो पी रेज्ड पावर अल्फ़ा इंटू इंडेक्स, इंडेक्स एम है वो पी टी है। तो इसे कह सकते हैं पी रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस वन इंटू टी। इसका मतलब है पी रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस वन। एच एन का ऑर्डर आ गया पी रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस वन इंटू टी। इसका मतलब ये है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी पी रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच एन। लेकिन हमने कहा था कि अगर एच इसका सिलो पी सब ग्रुप है और एच का ऑर्डर है पी रेज्ड पावर अल्फ़ा, तो पी रेज्ड पावर अल्फ़ा प्लस वन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर प्राइम है। वैसे भी हम बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो ऑर्डर नहीं सॉरी इंडेक्स, एच का इंडेक्स एच एन में पी के साथ प्राइम है। अब लेट करते हैं कि एच का जी में जो इंडेक्स है ना वो हमने इससे डिनोट किया है, डिनोट द इंडेक्स ऑफ एच इन जी।
अब क्योंकि H इंटरसेक्शन N ये N का भी सब ग्रुप है, सबसेट है, और H का भी सबसेट है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है इसका ऑर्डर इसकी ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि H जो है वो P ग्रुप था और ये इसका सब ग्रुप है, तो इस इंटरसेक्शन का ऑर्डर भी P की पावर में होगा। H इंटरसेक्शन N इज़ अ सब ग्रुप ऑफ P ग्रुप H एंड सो इज़ अ P सब ग्रुप ऑफ N। तो इसका ऑर्डर जो है वो P की पावर में होगा। मतलब ये N का P ग्रुप है, N का P सब ग्रुप है, सॉरी N का P सब ग्रुप, क्योंकि H इंटरसेक्शन N का जो ऑर्डर है वो P की पावर में है, और H इंटरसेक्शन N का भी सब ग्रुप है, तो ये N का P सब ग्रुप है। सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमने पढ़ा था, वो था HN/N। आइसोमॉर्फिक था H ओवर H इंटरसेक्शन N या H/H इंटरसेक्शन N। यहाँ पर N जो है वो HN में नॉर्मल है और H इंटरसेक्शन N जो है वो H में नॉर्मल है। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो इनका ऑर्डर सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं HN का ऑर्डर बटा N का ऑर्डर ये बराबर है H का ऑर्डर ओवर H इंटरसेक्शन N का ऑर्डर। इन दोनों को रिप्लेस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इस तरफ ले आएँ और इसे इस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा HN का ऑर्डर बटा H का ऑर्डर बराबर है जी N का ऑर्डर ओवर H इंटरसेक्शन N का ऑर्डर। तो ये आ गया HN का ऑर्डर बटा H, क्योंकि H इसका सब ग्रुप है, और N का ऑर्डर ये N है, N और N इंटरसेक्शन H या H इंटरसेक्शन N। सब ग्रुप डिवाइडेड, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप का ऑर्डर। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ H इन HN, इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन N इन N। ये इंडेक्स रिलेटिवली प्राइम है P के साथ। अगर ये इंडेक्स यानी H का NH में या HN में, H का HN में इंडेक्स P के साथ प्राइम है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इंडेक्स है वो भी रिलेटिवली प्राइम होगा। इसका इंडेक्स क्या है? H इंटरसेक्शन N का N में इंडेक्स। हमने यही बताया ना कि H का HN में इंडेक्स P के साथ प्राइम है और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि H इंटरसेक्शन N का N में इंडेक्स वो भी P के साथ प्राइम होगा। अगर P के साथ प्राइम होगा तो इसका मतलब ये है कि H इंटरसेक्शन N जो है वो N का सीलो P सब ग्रुप है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि HN/N ये G/N का सीलो P सब ग्रुप है। ठीक है, हमने यही प्रूव करना है कि ये जो HN/N है वो G/N का सीलो P सब ग्रुप है। तो HN/N का G/N में इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से कि G/N ये उसकी नोटेशन है ना, इंडेक्स ऑफ HN/N इन G/N। इसका मतलब ये है कि G/N का ऑर्डर बटा G/N का ऑर्डर डिवाइडेड बाय HN/N का ऑर्डर। यही होगा क्योंकि ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, तो ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स होता है। इसे हम लिख सकते हैं G/N के ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं G का ऑर्डर डिवाइडेड बाय N का ऑर्डर ओवर, क्योंकि HN/N को हमने इससे रिप्लेस किया है क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो हमने कह दिया H का ऑर्डर बटा H इंटरसेक्शन N का ऑर्डर। इन्हें हम करेंगे रीअरेंज कि H ऊपर ले जाएंगे और N को नीचे ले आएंगे, तो हम इसे लिख देंगे G का ऑर्डर डिवाइडेड बाय H का ऑर्डर ओवर N का ऑर्डर डिवाइडेड बाय H इंटरसेक्शन N का ऑर्डर। ये क्या है? ये हमारे पास है इंडेक्स ऑफ H इन G जो कि P के साथ प्राइम है। ठीक है, ये क्या है? इंडेक्स ऑफ H इंटरसेक्शन N इन N जो कि P के साथ प्राइम है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, इंडेक्स ऑफ H इन G
इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन एन इन एन। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ही पी के साथ प्राइम थे तो ये जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो भी पी के साथ प्राइम होगा। अगर ये पी के साथ प्राइम नहीं है तो पी फिर इसे डिवाइड करेगा। हम इसे कह देते हैं जी ये के बराबर है, तो पी जो है वो के को पी डिवाइड्स के, अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो पी इसे डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है के बराबर क्या होगा, पी इंटू सम इंटीजर। के बराबर क्या होगा, पी इंटू टी। ठीक है, अब के हमारे पास आया p इंटू टी। के क्या था, के असल में था जी एच का इंडेक्स जी में डिवाइडेड बाय एच इंटरसेक्शन एन का इंडेक्स एन में इज़ इक्वल टू पी इंटू सम इंटीजर। इससे इस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा जी एच का इंडेक्स जी में बराबर होगा पी टी इंटू एन एच इंटरसेक्शन एन का इंडेक्स। अब ये भी कोई इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि एच का इंडेक्स जी में ये बराबर है पी इंटू सम इंटीजर टी डैश कह दें। टी डैश क्या है, टी डैश है बराबर है जी टी इंटू इंडेक्स ऑफ एच इंटरसेक्शन एन इन एन, कैपिटल एन, ये चीज़। अब अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब है P डिवाइड्स इंडेक्स ऑफ जी, इंडेक्स ऑफ H इन G। P डिवाइड्स इंडेक्स ऑफ H इन G, लेकिन हमने कहा था कि H का G में जो इंडेक्स है वो P के साथ रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन P यहाँ इस इंडेक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर वो रिलेटिवली प्राइम तो नहीं रहेगा, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने बता दिया कि H का इंडेक्स G में P के साथ प्राइम नहीं है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये है कि H n बाय n का इंडेक्स G बाय n में P के साथ प्राइम है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ये सब ग्रुप इस ग्रुप का सीलो P सब ग्रुप है। H n बाय n इज़ अ सीलो P सब ग्रुप ऑफ G बाय n।